जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी कामना को पूर्ण करें। नवरात्रि के प्रथम दिवस हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावण, जिनकी गणना अष्ट मुनियों में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग सावणी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचित नामक मनवंतर के सुरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे। राजा सुरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा का विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरथ पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले से अधिकृत की गई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु तिस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रों ने श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्म परायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी, जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्य मनस्क से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर से बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ के वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया है, इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबों की क्या दशा है, वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर
प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है। उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी वह बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। लोगों के वियोग में मैं उछासे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ की। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं जानता हूँ कि उस पर मेरा स्वतंत्र नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो, पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया। के स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पाश में आबद्ध है। हम लोगों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोष युक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममता वश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ रही है, वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसी ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अंश के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार स्थिति, जन्म मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामायानियों के चित्त को भी बालात आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त सृष्टि के जगत दात्री हैं तथा जब वे ही प्रसन्न होती हैं, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही परा विद्या, विद्याएं दो होती हैं, परा और अपरा, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न कत्री सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। किसी ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं,
उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा के में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर उन्होंने निद्राभिभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम ही स्वाहा स्वधा और वशकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही रूप, तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार और मकर, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन करती और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही तीन गुणों सत्व रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी ग्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण भुषुंडी परिध आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालन करता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने को बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन आदर प्रभावों से ही प्रशंसनीय हो गई हो। इन दोनों अजेय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का स्तमन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल के बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगत पिता भगवान जनार्दन उस एकाड़व के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो गए थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न है। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से ही हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। इसी कहने लगे। जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूक्ष्म स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में न डूबी हो में करो।
ऋषि ने कहा। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा पद्यधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर सोई। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण के सर्वाणी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म में वर्णित मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नौ दुर्गे की क्षमा प्रार्थना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानती, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आके जगदम्ब कह के पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप को ग्रहण करें, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना समाप्त। बोल सच्चे दरबार की जय। नौ दुर्गे की जय।